वासियों के साथ साथ देशवासियों को जिसका इंतजार था वो पल वो घड़ी आ चुकी है। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह हुआ। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद ने मंत्री पद की शपथ ली। मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंदराज ने भी शपथ ग्रहण की। कपिल मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। पंकज कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। आज का भव्य खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसको भव्य बनाया गया। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। मनजिंदर सिरसा हो, रविंद्र इंदराज हो या कपिल मिश्रा को, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। पंकज कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। दिल्ली को अपना नया मुखिया मिल चुका है। एक बार फिर से महिला सीएम बनी है। रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण कर ली है। आज एक भव्य खास कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी अतिथिगण शामिल हुए। खास मेहमान इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। आज दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है, क्योंकि दिल्ली वासियों के साथ साथ पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर इस बार दिल्ली की कुर्सी पर कौन विराजमान होता है। बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। एक लंबे अरसे के बाद बीजेपी ने यह जीत हासिल की है और अब नई सरकार का गठन भी हो चुका है। नई सरकार ने अपना शपथ ग्रहण कर लिया है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। साथ में 6 मंत्री भी बनाए गए हैं। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। साथ ही मनजिंदर सिरसा, रविंद्र इंदराज, कपिल मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। पंकज कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। ये आज के खास भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। ऐतिहासिक पल ये बीजेपी का एक बार फिर से, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण की, साथ ही 6 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। 6 मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिरसा, रविंद्र इंदराज, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। एक बहुत बड़ा वक्त, एक लंबा अरसा जब बीजेपी इंतजार कर रही थी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए, और वो इंतजार खत्म हो चुका है। एक बहुत बड़ी जीत हासिल बीजेपी ने इस बार की है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी को हराकर शिकस्त करके एक ऐतिहासिक जीत तो हासिल की है, और साथ ही कई तरीके से इसको और भी ज्यादा भव्य ऐतिहासिक बना दिया है। चाहे शपथ ग्रहण समारोह हो या फिर मुख्यमंत्री एक महिला को बनाया जाना हो, रेखा गुप्ता को महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अब दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान पार्टी ने कर दिया है। 6 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। हालांकि अब सवाल सभी के जहन में यही कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाता है। फिलहाल आज का जो ये खास कार्यक्रम रहा, प्रधानमंत्री से लेकर सभी मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री को, सभी इसमें नेता शामिल हुए, और बीजेपी की एक बड़ी जीत, शक्ति प्रदर्शन क्योंकि बीजेपी करती है जब भी जीत हासिल होती है किसी भी राज्य में, और ये तो देश की राजधानी है, और क्योंकि दिल्ली पर की सभी की निगाहें रहती है और सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर इस बार दिल्ली में क्या होता है, और ये भव्य जीत बीजेपी की। सुनील कुमार सोनी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर सुनील जी। देखिए, हमने चर्चा पहले भी की थी सुनील जी, जब क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर लिस्ट तैयार हो रही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और क्योंकि रेखा गुप्ता वही चेहरा है जिसका इजहार हमने भी किया था और आपने भी उसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी बात में दर्शा दिया था कि इस बार दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। जी श्वेता जी, पहले मैं आपकी बात शुरू करूं। पहले मेरा नाम सुधीर कुमार है, सुनील की जगह। जी माफ कीजिएगा सुधीर जी। नहीं, कोई बात नहीं। आखिरकार अटकलों का बाजार खत्म हुआ, और बहुत दिनों से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दूल्हा कहाँ है, बारात यहाँ है, वहां है। अल्टीमेटली बीजेपी ने एक डिसीजन लिया, जिस तरफ हम देख रहे थे आपकी पिछली चर्चाओं में। देखिए, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक साइंस है। बीजेपी ने बहुत इंटेलिजेंटली चीजों को प्लेस किया है
कि उस लीडर को प्रमोट करना चाहिए। पार्टी और जनता के बीच में सरकार एक काम करती है जिसको बीजेपी पार्टी रिप्रेजेंट करेगी जनता और सरकार के बीच में। तो इनको इस तरह का चेहरा डेवलप करना फ्यूचर की लीडरशिप को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि रेखा गुप्ता जी काउंसलर भी रही 2 दफा और 2 दफा ऑफ कोर्स एमएलए का इलेक्शन हारी भी वो, और बहुत संघर्षशील महिला नेता है। दूसरी बात यह है कि मैसेज बीजेपी ये देना चाहती है कि मिडिल क्लास फैमिली का, मिडिल क्लास वर्ग का, मध्यम वर्ग का कोई एक आदमी मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। तीसरी बात जो सबसे प्रमुख है वो है महिला नेता होना। आप देखिए इस दिल्ली का इतिहास रहा है, सबसे कामयाब मुख्यमंत्रियों में गिना जाता है श्रीमती शीला दीक्षित जी को, उसके बाद सुषमा स्वराज जी को भी, फिर आतिशी मरलानी जी। तो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम बीजेपी ने किया। उसका एक कारण है, अगर आप देखिए 2020 के इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें 60% जो महिलाओं का वोट था वो आपको मिला था। और अब 2025 की जब हम गणना की बात करते हैं तो इसमें वो वोट 60% से जो आपको मिला था वो घटकर 48% पे, तो 12% का एक बहुत बड़ा डेफिसिट आपको हुआ है। और बीजेपी को 43% का गेन हुआ, मतलब 43% वोट इनको मिला। तो अब जो है बीजेपी की जो नजर है वो आने वाले भविष्य के अंदर में कई तरह एक तीर से निशाने साधे हैं। वैश्य समुदाय का एक व्यक्तित्व को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। दूसरी बात है महिला को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा जो इन्होंने काम किया वो एक मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी को, नेता को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जिससे मध्यम वर्ग, अगर आप इस इलेक्शन को टोटल को देखेंगे तो जो बजट के बाद मध्यम जो श्रेणी के जो लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे ग्रुप के, उनका वोट का बहुत बड़ा परसेंटेज बीजेपी की तरफ गया, जो जिससे उनको जीत हासिल हुई है। बिल्कुल। अच्छा सुधीर जी, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास को अब साथ रही है बीजेपी धीरे धीरे। अभी चाहे हमने बजट देखा हो तब भी हमने देखा कि मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा दिया बीजेपी ने। अब दिल्ली में क्योंकि वोट बैंक भी आपने जिक्र किया कि बड़ा है और मिडिल क्लास भी अपना एक बहुत बड़ा तबका रखता है वोट का, और वैश्य समुदाय का भी एक बहुत बड़ा कोर वोट बैंक है। जी अच्छा, क्योंकि सुधीर जी देखिए महिला को मुख्यमंत्री बनाने का उद्देश्य बीजेपी का कहीं ना कहीं महिलाओं को तो साधना है कि, क्योंकि हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि बीजेपी हमेशा से महिलाओं को अब आगे बढ़ चढ़कर रखती है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। और किसी भी राज्य में जब हमने देखा है कि चुनाव हुए हैं तो खुलकर महिलाओं को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर पार्टी बात करती है। और दिल्ली में अब जब, क्योंकि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उसमें कोई मुख्यमंत्री महिला नहीं थी, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उस पर सभी की निगाहें बनी हुई थी, और वहां पर महिला का मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को जाता है। जी, ये दूर इस देखिए रेखा गुप्ता जी को बनाने के बाद इसके दूरगामी परिणाम होंगे और जो बीजेपी के फेवर में जाएंगे आने वाले इलेक्शनों में। आप देखिएगा इनका आपको असर दिखाई देगा। दूसरा एक और मैं आपको ध्यान चाहता हूं श्वेता जी, कि अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो ये इतिहास के, अगर आप कंटेंट से डेटामेटिक्स पे जाएंगे तो मेल के प्रति अगर आप देखेंगे महिला नेता ज्यादा ईमानदार, ज्यादा कर्मठ, ज्यादा संघर्षशील होती हैं, जिससे जनता का विश्वास महिला नेता में बना रहता है। जी बिल्कुल, महिलाओं पर भरोसा, विश्वास सभी का बहुत ज्यादा बना रहता है, ये फैक्टर भी एक जुड़ जाता है। अच्छा, एक फैक्टर सुधीर जी ये भी है क्योंकि आरएसएस बहुत प्रचार किया देखिए दिल्ली में, और जो प्रचार आरएसएस की तरफ से किया उसका हमने परिणाम भी देखा कि दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी हासिल की है बीजेपी ने। और क्योंकि आरएसएस की तरफ से ही ये प्रस्ताव दिया गया था कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री महिला बने, और रेखा गुप्ता का नाम भी आरएसएस की तरफ से ही आगे रखा गया था, जिसको आलाकमान ने मंजूरी भी दी। देखिए श्वेता जी, मैं बताऊं आपको, आरएसएस तो एक शरीर का जैसे आत्मा होती है, इस तरह से बीजेपी की एक न दिखने वाली एक शक्ति है। वो हमेशा से काम करते रहे, वो हमेशा काम करते हैं। तो उन्होंने भी जरूर इस बात को सोचा होगा कि दिल्ली को एक ऐसा नेता दिया जाए जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मिडिल क्लास की हो, ईमानदार हो, संघर्ष करने वाला हो। आप देखिए इस महिला ने कितना संघर्ष करके
मतलब हरियाणा से विस्थापित होकर दिल्ली में आए, चाहे नौकरी के चलते आए, उसके बाद में राजनीति में आए, राजनीति के बाद इतने लगातार 2 बार हारने के बाद तो आदमी का विश्वास भी टूट जाता है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ इलेक्शन लड़ा, 29,000 की जीत हासिल की और आज मेरे ख्याल था तो शायद उनकी मेहनत का ये नतीजा, उसके संघर्ष का नतीजा कि पार्टी को उनमें कॉन्फिडेंस आया। हालांकि बहुत सारे नाम चल रहे थे, पिछली चर्चाओं में हमने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि शायद रेखा गुप्ता जी होंगे, और दूसरा एक बात और भी मैंने श्वेता जी कहा था कि कुछ जगह नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उसमें सबसे बड़ा नाम था हमारा मुस्तफाबाद का। आप देखिए, आपने दूसरा नाम बताया बिष्ट जी का, तो मुस्तफाबाद जो बीजेपी कभी सीट नहीं जीतती थी, अब की दफा मुस्तफाबाद जी, हमने आपकी लाइव इस पे डिक्लेयर किया था कि मुस्तफाबाद पे भी बीजेपी जीत सकती है। तो ये लोगों का रुझान, और नॉट ओनली बीजेपी, आप श्वेता जी देखिए, इसमें हर वर्ग का आदमी इस आपकी सरकार से त्रस्त था। सरकार, लोगों को सरकार से कुछ हासिल नहीं करना होता, उनको बेसिक सुविधाएं क्या चाहिए होती हैं, पानी, बिजली, साफ सफाई, हॉस्पिटल का खर्चा या इलाज, ये बेसिक एमेनिटीज होती हैं जो एक आदमी को जिंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं, जो आप पार्टी बिल्कुल एकदम से, जिसको बोलते हैं मिजरेबली फेल्ड। पिछले 5-7 साल में तो इतना बुरा हाल था दिल्ली का, तो लोग त्रस्त थे। इसमें कोई दो राय नहीं, आरएसएस ने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी के प्रदेश के लोगों ने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी के हर आदमी ने काम किया। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो योगदान है वो जनता का है। जनता इतनी त्रस्त थी इन पिछले 10 सालों के शासन में। आप चाहे जमुना यमुना जी का मुद्दा लीजिए, चाहे दवाइयां का लीजिए, हॉस्पिटल का लीजिए, बहुत सारी विधानसभा मैंने घूमी है, तो अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा नहीं कहीं ये राजधानी है दिल्ली की। जी ठीक है, आप बने रहिए, हम एक बड़ी जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं इस बीच, क्योंकि आज कैबिनेट ने शपथ ली है, सरकार का गठन हुआ है, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। आज रेखा कैबिनेट की पहली बैठक भी होनी है, तो दिल्ली में रेखा कैबिनेट की आज पहली बैठक है। आज निजी होटल में लंच के लिए सभी पहुंचे भी हैं, और पहली कैबिनेट होटल में बीजेपी एनडीए नेताओं का ये लंच जारी है। लंच के बाद कैबिनेट की पहली बैठक होगी। फिलहाल लंच चल रहा है, लंच के बाद ये पहली कैबिनेट अभी ही, क्योंकि शपथ ग्रहण हुआ है और पहली कैबिनेट की ये बैठक अभी फिलहाल लंच चल रहा है। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ, क्योंकि ग्राउंड जीरो से कवर करते आए हैं। दीपक, आप ने लोगों के मन की बात को भी जाना कि लोगों के मन में क्या है। क्या उस समय किसी ने अंदेशा लगाया था कि बीजेपी जीतेगी और एक महिला मुख्यमंत्री बन जाएगी? सबसे बड़ा यही जो सवाल था, उसका जवाब अब मिला है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सालों का केजरीवाल का जो काम था, इससे तमाम लोग नाराज नजर आ रहे थे, और यही वजह थी कि तमाम लोगों से जब हम बात करते थे तो वो एक ही बात कहते हुए नजर आते थे कि इस बार दिल्ली में बदलाव होता हुआ नजर आएगा, और दिल्ली में बदलाव होगा तो बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये नतीजे तो बहुत पहले जब हम फील्ड में थे, सूर्य समाचार बाकायदा बता रहा था इस बात को कि दिल्ली में इस बार परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके अलावा हम लोगों से पूछते थे कि भाई एक बात बताओ कि बीजेपी की आप बात करते हैं, आम आदमी पार्टी से आप नाराज हैं, तो कांग्रेस का क्या होगा? तो कांग्रेस के बारे में तमाम लोगों से जब बात होती थी तो कांग्रेस के बारे में लोग कहते थे कि कांग्रेस का दिल्ली में कुछ नहीं है। नतीजे बिल्कुल वही आए। सूर्य समाचार पहले से बता रहा था कि कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में खराब रहने वाली है, स्थिति वही रही। कांग्रेस को मिला यहाँ 0, इसका मतलब एक भी सीट कांग्रेस को दिल्ली में मिलती हुई नजर नहीं आई। लेकिन अब आपका जो अगला सवाल था कि महिला मुख्यमंत्री कौन होगा, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने फैसलों से चौंकाते रहते हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप एक चीज आप याद कीजिए, मध्य प्रदेश को आप याद कीजिए। मध्य प्रदेश में नाम सामने आया किसका? मोहनलाल का। क्या स्थिति थी? पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, अचानक नाम की घोषणा हुई। राजस्थान की आप बात कीजिए, राजस्थान का माहौल आप देखेंगे कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, एक बिल्कुल नया चेहरा, मैसेज देने की कोशिश। क्या हरियाणा की आप बात कीजिए, कौन नाम जब सामने आया, जब बीजेपी की सरकार पहली बार बनी तो कौन नाम सामने आया? नाम सामने आया साफ तौर पर मनोहर लाल खट्टर का। उस समय तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगली बार जब मुख्यमंत्री बदलने की बात आई तो नाम किसका सामने आया?
नायब सिंह सैनी का। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से चौंकाती रही है। इस बार भी दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में पूरी कोशिश इस बात की गई है कि जो आधी आबादी है उसको पूरा सम्मान दिया जाए। क्योंकि अभी पूरे देश में अगर हम भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें हैं उनमें बात करें तो रेखा गुप्ता पहली मुख्यमंत्री है देश भर में तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। तो एक मैसेज तो साफ तौर पर यह देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई कि वो महिलाओं के साथ है, महिला सशक्तिकरण की केवल बात नहीं करती, महिला सशक्तिकरण के लिए काम भी करती है जी। इसी तरीके से बात करें, आप अगर बीजेपी की सरकार की पुरानी गतिविधियों को अगर देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अगर आप देखें तो महिलाओं को समर्थन देने की बात महिलाओं को, क्योंकि शपथ ग्रहण हुआ है और मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी शपथ ग्रहण किया है और शपथ ग्रहण करने के बाद सूर्य समाचार ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जनता के लिए काम करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सूर्य समाचार ने मनजिंदर सिंह सिरसा से खास बातचीत की है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ उन्होंने ग्रहण किया है, जनता के लिए अच्छा काम करेंगे। ये मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से कहा गया है। केजरीवाल की राजनीति खत्म है, जेल जाएंगे, ये भी एक बड़ा बयान दिया गया है मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से। खास बातचीत सूर्य समाचार ने उनसे की है। शपथ ग्रहण के बाद मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की और उसके बाद ये सबसे पहले सूर्य समाचार ने उनसे इंटरव्यू लिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ हैं। सिरसा जी, एक मंत्री के तौर पर शपथ ली है, काफी लंबे समय से आपको राजनीति में एक्टिव देखा है, चाहे गुरुद्वारे की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो। अब किस तरह से दिल्ली का विकास होता देख सकते हैं हम? नहीं, देखिए बहुत होगा। अभी आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी दिल्ली में खबरें करने का मौका मिलेगा जो विकास से होंगी। पहले आप आपदा की लड़ाई लड़ते देखते रहते थे, वही खबरें चलाते थे। अब आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेंगे, आज यहाँ ये काम हो गया, आज यहाँ ये काम हो गया, आज यहाँ ये काम हो गया। हालांकि अभी पोर्टफोलियो तय नहीं हुआ है, लेकिन जो भी आपको पोर्टफोलियो मिलेगा, क्या उम्मीद मिलेगा? जो मिलेगा काम करेंगे। काम करना है, पोर्टफोलियो अहमियत नहीं रखते, काम अहमियत रखता है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति किस तरह देखते हैं? विधानसभा राजनीति तो खत्म है, वो तो अब या तो जेल में या तो कोर्ट कचहरियों में रहेगा। तो मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ ली है, खास बातचीत की सूर्य समाचार से और कहा कि अब दिल्ली का विकास होगा। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। तो सुधीर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर जी, देखिए, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जब भी चुनाव लड़ा जाता था हर समय उनकी रणनीति यही रहती थी कि मुफ्त मुफ्त मुफ्त, हर चीज मुफ्त में आप बांट दो और जनता को एक मुफ्त की आदत लगवा दो, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर सुविधा उनको मुफ्त 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 करके वो इसी रणनीति पर काम करते रहे। लेकिन आखिरकार जनता ने उनको सत्ता से उनका सफाया कर दिया। श्वेता जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, केजरीवाल जी की जो हार हुई है वो उनके अपने कर्मों से हार हुई है। जनता ने उनमें बड़ा विश्वास, मैंने कुछ कंस्टिट्यूंसी में देखा, लेकिन अगर अभी भी रिजल्ट अगर आप देखेंगे, रिजर्व कंस्टिट्यूंसी में 12 की जीत उनकी हुई है। लोग अभी भी इनको विश्वास रखते हैं, लेकिन इन्होंने इतना झूठा नैरेटिव लोगों के सामने सेट किया, चाहे वो जमुना में जहर मिलाने का मुद्दा हो या लोगों को पानी देने की बात हो। मैं बहुत सारी विधानसभाओं में घूमा, पानी पीने लायक पानी नहीं है, एनवायरमेंट की बुरी हालत है, सफाई की बुरी हालत है, हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है। तो झूठ से आप सरकार को 2, 4, 5 साल चला सकते हैं। इन्होंने तो 10 साल चला ली, ये तो आती हो गई। तो केजरीवाल जी के जो हारने का कारण है वो काम ना करना, केंद्र को दोष देना, गवर्नर को दोष देना। भाई, इन्हीं परिस्थितियों में शीला जी ने भी काम किया, उनका कभी कभी एलजी से डिस्प्यूट नहीं हुआ तो गए और सेटल कर लिया। लेकिन उन्होंने केवल जनता का ध्यान बांटने के, क्योंकि काट के आंटी बार बार नहीं चढ़ती। दूसरा, शराब देखिए, दिल्ली के अंदर में शराब एक के साथ एक फ्री, स्कूलों के पास शराब बिक रही है। तो आप जनता का भविष्य तो कहाँ ले जा रहे हैं? जनता को क्या देना चाह रहे हैं भविष्य में? कहाँ वो शिक्षा की बात करते थे, कहाँ वो शराब की नीति ऐसे लाए कि लोगों को शराब बांटना शुरू कर दिया। इससे तो आने वाली पीढ़ियों का नुकसान कर रहा था, जो इतना बड़ा नुकसान था जिसके लिए तो आने वाली पुश्तें केजरीवाल जी को कभी माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो अपने कर्मों से आ रहे हैं। इस जनता ने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने जनता को छोड़ दिया। झूठे नैरेटिव सेट करना, झूठ बोलना, सुबह सुबह नए वायदे करना, ग्राउंड पे जीरो काम करना, जिसका नतीजा ये हुआ बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थे। लेकिन हम तो पहले दिन से ये मान रहे थे कि जनता बदलाव की में देखना चाहती है और बदलाव के इस रूप में बीजेपी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये काम करेंगे दिल्ली के अंदर में, और काम करेंगे तो रहेंगे नहीं, जनता इनको भी बदलेगी। क्योंकि दिल्ली में काम ऐसा आसान नहीं है बीजेपी के लिए आने वाला समय। कांटों का भरा हुआ ताज है। आप देखिए क्या पर्यावरण की हालत है, क्या पानी की हालत है। पानी में इतना शॉर्टफॉल है, कहाँ से लाएंगे? इसके लिए लंबा विजन और लंबी सोच चाहिए कि
उसके लिए प्लानिंग, ठोस प्लानिंग चाहिए कि अब दिल्ली की 2.5 करोड़ की जनता को कहां से पानी देंगे। एक आसान विषय नहीं है। अभी देखते हैं कैसे होगा, कैसे मैनेज करेगी बीजेपी। जी ठीक है, बनी रहिए हमारे साथ क्योंकि एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है और कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, क्योंकि हरियाणा की बेटी है रेखा गुप्ता, जिनके जुलाना से वो संबंध रखती हैं। उनके मामा फतेहाबाद के रहने वाले हैं और फतेहाबाद में उनके मामा के घर पर जश्न का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। खुशी का अपने इजहार करते हुए हर कोई नजर आ रहा है और उनके परिवार में सबसे ज्यादा खुशी का माहौल है। फतेहाबाद से तस्वीरें सामने आई है। फतेहाबाद में रेखा गुप्ता के मामा जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद के मॉडल टाउन से जश्न की तस्वीरें सामने आई है। फतेहाबाद में रेखा गुप्ता के मामा का घर है, जश्न में झूमते हुए रेखा गुप्ता के परिवार वाले नजर आ रहे हैं। देखिए मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार लड्डू हो जलेबी हो यहाँ पर बट रही है, क्योंकि अब तो उनकी बेटी मुख्यमंत्री बन चुकी है, दिल्ली की सत्ता पर विराजमान हो चुकी है। किसी ने शायद सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि हरियाणा की बेटी अब दिल्ली पर राज करेगी और उनके घर की सदस्य, उनकी बेटी अब दिल्ली की मुखिया बन गई है और अब उसी का की जश्न मनाया जा रहा है। खुशी का इजहार देखिए, डब्बे के डब्बे यहाँ पर आए हुए हैं, जलेबी हो लड्डू हो सभी खुशी मना रखी है। तो शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ और अब क्योंकि आज ही पहली बैठक है कैबिनेट की, रेखा गुप्ता भी पहुंची है, उसकी भी तस्वीरें सामने आई है क्योंकि लंच चल रहा था। अब उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक ये होगी। तस्वीरें सामने आई है रेखा गुप्ता के पहुंचने की। देखिए हर कोई उनको बधाई भी दे रहा है और अब पहुंची है, पहली कैबिनेट है, आज ही शपथ ग्रहण किया और आज से ही अपना कामकाज सारा संभाल लेंगी रेखा गुप्ता। यही संदेश देखिए दिया जा रहा है क्योंकि पहली कैबिनेट आज ही कुछ ही क्षण पहले ही शपथ ग्रहण किया मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने। दिल्ली की नई मुखिया वो बनी है, दिल्ली को नया मुखिया अपना मिला है महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अब वो पहुंची है और पहली कैबिनेट भी है उनकी। अच्छा सुधीर जी, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे इस बात की कि क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुफ्त का एक स्कीम जो शुरू किया था उस पर विराम जनता ने खुद लगा दिया है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो कवर करने पहुंच रहे थे, शिक्षा की ही हम बात अगर कर ले, आपने भी क्योंकि अभी जिक्र किया, युवाओं से जब बातचीत हमने की तब युवा कह रहे थे कि नौकरी तो है ही नहीं, हम तो बेरोजगार हैं, हमें नौकरी मिल ही नहीं रही है। लेकिन जो प्रचार हो रहा था वो इसके इतर कुछ और हो रहा था। श्वेता जी बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो मैं आपको अपनी खुशी इसमें शामिल करना चाहता हूं कि सुबह मुझे भी जींद से बहुत सारे टेलीफोन बार बार आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी जींद का रहने वाला हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अरे बहुत तो बधाई आपको भी। बधाई जनता को बधाई, क्योंकि जनता ने चुनी है। और बिल्कुल, जब आपके क्षेत्र की बेटी ही मुखिया बनी है तो आपको भी बधाई जरूर बनती है। तो सुबह जींद से हमारे पास फोन आ रहे थे जो लोग मिठाई बांट रहे हैं वहां बाजार में, पूरा मार्केट के लोग इकट्ठे हुए हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं। तो एक बड़ा गौरव का विषय है हमारे लिए भी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की बेटी, एक बहन जो है वो मुख्यमंत्री दिल्ली में बन रही है। हम आते हैं, बात करते हैं बेरोजगारी की, शिक्षा की। तो शिक्षा में तो आपने देख लिया कि 4 कमरों में पुताई करवा के या कुछ करके इन्होंने बड़ा हाई बनाने का प्रयास किया, लेकिन ग्राउंड पे आप देखिए कोई इन्होंने बहुत बेहतर क्वालिफाइड को टीचर रखे हो, वो कहीं विषय रहा बहस का, कभी नहीं इन्होंने कुछ आदमी लगाए। दूसरी बात करते हैं बेरोजगारी की, तो देखिए इन्होंने मार्शल जो लगाए थे कॉन्ट्रैक्ट पे वो हटा दिए। आप दिल्ली के सारे हॉस्पिटल की अभी ये जो सरकार आई है, मैं ऐसा मानता हूं कि जरूर जांच होंगी। सारे हॉस्पिटल्स में जो लोग काम कर रहे थे उनको इन्होंने प्राइवेटाइज करके ठेकेदार के माध्यम से, सारे लोगों को ठेकेदार के माध्यम से लगाया गया, जबकि वहां चाहते तो कई हजार बच्चों को मिल सकता था। लेकिन इन्होंने बैकडोर से 10 लगाए, 20 लगाए, तनख्वाह 100 की जा रही थी, 50, ये जांच का विषय है। तो रोजगार जो थे इन्होंने वो भी खत्म कर दिए। जी, डीटीसी के अंदर में जितने लोग रिटायर हुए उसके बाद में इनको भर्ती करने चाहिए थे, इन्होंने नई भर्ती नहीं की। जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। मतलब किसी, आप जाइए डिपार्टमेंट बीच में जाके, इनके प्रचार पे ना जाइए, ये प्रचार इनका झूठ पे आधारित था। जी, वजह तो कोई ना कोई होगी ही जो आम जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने विस्तार से चर्चा की हर मुद्दे पर, क्योंकि आज